नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने तो कई बार सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं और इसका खुलासा भी समय समय पर हो जाता है, क्योंकि कई सारे काम जो वो क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि ये मैंने किया था, ये हमारी पार्टी द्वारा शुरू किया गया था, हमारी पार्टी इस पर कर रही है, वो ऑलरेडी या तो केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका होता है या केंद्र सरकार ऑलरेडी उस पर कुछ काम कर रही होती है या फिर केंद्र सरकार द्वारा उस काम को शुरू किया जा चुका होता है। यानी साफ तौर पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट लेने में अरविंद केजरीवाल आज की डेट में सबसे आगे, सबसे अव्वल चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। उनकी सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी जैसे नितिन गडकरी ने लेते हुए कहा था कि मैं यहाँ की सारी सड़कों का सौंदर्यीकरण से लेकर इतने इतने जो पैसे हैं ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं हमने तो सड़कें दिल्ली की एकदम इतनी बढ़िया बना दी है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जाम नहीं लगता, किसी भी तरीके की ट्रैफिक नहीं लगती है। तो इसी तरीके से लैंडफिल साइट्स में जहां पर कूड़ों का पहाड़ है उसका काम, जो कि ऑलरेडी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से कई महीने पहले यानी जून के महीने में ही उस लैंडफिल को कम करने का प्रयास किया जा रहा था। उसका काम उस पर जून में ही शुरू हो चुका था, लेकिन आम आदमी पार्टी आज इसका भी क्रेडिट खुद लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उनकी पोल खोल दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि गार्बेज के जो ये पहाड़ है, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं जो कि इतने लंबे, जो इतने बड़े बड़े साइट्स में ये जमे हुए हैं, इतना ज्यादा ये कूड़ा जो है देखने के लिए मिला, इसका काम, इसको कम करने का काम जो है जून में ही शुरू हो चुका था। दिल्ली एलजी द्वारा एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट किए गए जिसमें उन्होंने लिखा कि एमसीडी के लैंडफिल साइट पर लगे कचड़े के ढेर को साफ करने का काम इस साल जून में शुरू हुआ था, जो जोर शोर से जारी है। मलसवा एलएफ यानी लैंडफिल साइट में आज ट्रोमेलिंग कार्यों का निरीक्षण किया, जहां नवंबर से प्रभावी नया जैव खनन अनुबंध 15 महीनों में 30 लाख मीटर जो है एमटी को साफ कर चुका है। तो आप समझिए कि कितना सारा गार्बेज जो है वो साफ किया है, एमटी यानी मीट्रिक टन जो है साफ किया गया है। तो ये काम जून से चल रहा है और इसका क्रेडिट किस तरीके से केजरीवाल अब एमसीडी चुनाव जीतने के बाद ले रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि चित्तौड़गढ़ में यूआर द्वितीय और सीमेंट संयंत्रों के एनएचएआई द्वारा उपयोग के लिए आज बलसवा के 652 मीट्रिक टन जो है ट्रॉमलेड इंटर्न सीएनडी और जो है आरडीएफ कचरे के साथ 40 ट्रकों को जो है हरी झंडी दिखाई। ओखला में इसी तरह के प्रयासों से जहां सीमेंट संयंत्रों द्वारा आरडीएफ कचरा उठाया जा रहा है और लगभग 10,000 मीट्रिक टन आरडीएफ को साफ किया जा चुका है। तो आप देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि कितना ज्यादा जो ये कचरा है उसे क्लीन करने का काम लगातार जो है चल रहा है और ये काम लगातार चलते भी रहेगा जब तक इन कचड़े के पहाड़ों को कह सकते हैं कि ये खत्म ना कर दिया जाए। उन्होंने आगे लिखा जून के बाद से सब टर्मलिंग में वृद्धि, डब्ल्यूटीसी संयंत्रों को आपूर्ति और सार्वजनिक भागीदारी से कचरे को उठाने के प्रयास शुरू हुए। एमसीडी ने 6 महीने के औसतन 6 लाख मीट्रिक टन प्रति माह के हिसाब से लगभग 42 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का रिकॉर्ड बनाया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कह रहे थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कचरे के पहाड़ इन्होंने बना के रखे, बीजेपी के हाथ में सब कुछ था, बीजेपी एमसीडी में थी, वो कोई काम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के अंदर देखिए, एमसीडी का चुनाव इन्होंने अभी जीता है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन 6 महीने में देखिए कि बीजेपी द्वारा तकरीबन 42 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का जो है हटाया गया और इसका रिकॉर्ड बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं किस तरीके से एक बार फिर दिल्ली की जनता को इन्होंने झूठ बोलकर बरगलाने का प्रयास किया। किस तरीके से इन्होंने बताया कि बीजेपी ने कोई काम किया नहीं, जबकि साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि जून से कई सारी जगहों पर जिस तरीके से ये कचरे का पहाड़ जमा हुआ है उसे कम करने का प्रयास लगातार जो है जारी है, लगातार देखने के लिए मिला है। और यही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये एफर्टलेसली ये काम कर रहे हैं, ये अपने कामों को, इनको गिनवाना नहीं है, सारी चीजें नहीं है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया अभी हाल ही फिलहाल में गए थे तो उन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया था जैसे कि ये सारा काम मनीष सिसोदिया अकेले कर रहे हो और मनीष सिसोदिया इस पे पूरा क्रेडिट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देते नजर आए थे। दरअसल अभी हाल ही फिलहाल में मनीष सिसोदिया भी इन कचड़ों के पहाड़ों को देखने के लिए गए थे और इस दौरान उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी किए। उन्होंने बैक टू बैक कई सारे ट्वीट
करते हुए लिखा था, जो है संजीव झा ने भी लिखा था कि दिल्ली के 3 कूड़ों के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया और शेली ओब्रॉय इनके जो मेयर कैंडिडेट है, और उसके बाद जो है इकबाल आले और इनके जो एमएलए है साहिराम पहलवान, ये सभी जो है ओखला लैंडफिल साइट पर गए हुए थे और वहां पर इन्होंने काम का जायजा लिया। लेकिन बात यही हो जाती है, जब एलजी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस तरीके से उस साइट पर काम जो है जून पर किया जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर फिर से यहाँ पर ये क्रेडिट ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में आज आम आदमी पार्टी के मेयर और मेयर के डिप्टी मेयर के कैंडिडेट के साथ ओखला लैंडफिल साइट का हमने दौरा किया। इन पहाड़ों को खत्म कर दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाना हमारा संकल्प है। अब मैं खुद हर सप्ताह इन पहाड़ों पर जाकर इस काम की मॉनिटरिंग जो है करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कितना ज्यादा काम कर रही है, कूड़े के पहाड़ पर गई है, वहां पर उन्होंने मॉनिटरिंग का भी काम किया है। वो खुद जाएंगे, अब मॉनिटरिंग करेंगे, साफ करेंगे कूड़े के पहाड़ को। ओखला लैंडफिल साइट की जो बात है वो कह रहे हैं, जबकि एलजी के ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से ओखला में भी आरडीएफ वेस्ट को जो है उठाया गया था सीमेंट प्लांट्स द्वारा, और उसे 10,000 मीट्रिक टन आरडीएफ को वहां पर साफ किया गया था। यानी ये जो ओखला को लेकर, लैंडस्लाइड को लेकर ये जो यहाँ पे क्रेडिट खा रहे हैं, ये क्रेडिट ऑलरेडी काम जो है इस पर शुरू हो चुका था, वो भी जून के महीने में जब बीजेपी के हाथ पे एमसीडी थी। तो साफ तौर पर अब आप ये कहीं ना कहीं हेंस प्रूफ हो चुका है कि काम जो है वो केंद्र सरकार करती है और नाम अरविंद केजरीवाल को चाहिए होता है। एक बड़ा एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि हाल फिलहाल में किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा कई एक जो है करोड़ की योजना दी गई, किस तरीके से नितिन गडकरी ने रास्ते बनाने की बात कही कि जोड़ा जाएगा, और अरविंद केजरीवाल उसके बाद जो है उनका जिस तरीके से स्टेटमेंट चीजें को लेकर रहता है। तो साफ तौर पर जब बात सिक्योरिटी की आती है, केंद्र सरकार देखेंगे, वुमेन सिक्योरिटी की आती है, केंद्र सरकार देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार देखेंगे, रास्ते की दिक्कत है, केंद्र सरकार देखेंगे, लैंडफिल की कमी है, केंद्र सरकार देखेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और ये आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ये कर रही है, आम आदमी पार्टी ये कर रही है। आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी पेपर में छपवा रही है, और आम आदमी पार्टी कामों के द्वारा किए गए सारे कामों का क्रेडिट ले रही है। ये आम आदमी पार्टी कर रही है, और यही आम आदमी पार्टी करती भी रहती है। इसीलिए न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े इश्तेहार जो है इनके द्वारा दिए जाते हैं। और आम आदमी पार्टी क्या करती है? आम आदमी पार्टी ऐड देती है, एडवर्टीजमेंट देती है, और ये बताती है, लोगों को ये दिमाग में डाला जाता है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी काफी काम कर रही है। और लोगों को इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हर व्यक्ति के घर में जो न्यूज़पेपर जाता है उसके फ्रंट पेज पे बड़े बड़े शब्दों में अरविंद केजरीवाल के काम लिखे होते हैं। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या काम करते हैं, कथनी और करने में कितना फर्क है, क्या काम करती है और कितना एडवर्टीजमेंट में जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ओखला को लेकर ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा, खुद ध्यान रखूंगा उस पर, हर महीने जो है जाके मॉनिटरिंग करूंगा, हर हफ्ता मैं वहां पर पहुंचूंगा। और ओखला को लेकर काम ऑलरेडी जून से चल रहा है, वहां से ऑलरेडी 10,000 मीट्रिक टन आरडीएफ को वहां से क्लियर किया जा चुका है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से जनता को बरगलाने का प्रयास और क्रेडिट खाने का जो ये पूरा सिलसिला है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।